हाँ हाँ, ये कैसा लगेगा? तुमने मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। यार मैं सिर्फ शॉपिंग करने आई हूँ और कोई इरादा नहीं है, और कर भी क्या सकती हूँ। स्वीट हार्ट, तुम फजूल में तो कभी कुछ नहीं करती। पुरानी शायमा थी वो। एक बात बताओ, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। सच में बहुत बोर हो गई हो। सोच रही हूँ कि जावियार के घर जाऊं। हाँ, अब समझा। मतलब वो इतना अकेला है, मुझे तरस आता है उसे देखकर, और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर ये देख लो। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, मगर मैं दोस्त की ऐसे से जाऊंगी उसके घर। हॉस्पिटल तो नहीं गई थी तुम? नहीं, मैं नहीं गई हॉस्पिटल। तो ठीक है, मतलब माफ करना, वहां जाने के लिए मेरा ड्रेस ले रही हो? कितना सोचते हो तुम यार। उनके पास भी बंदूकें हैं, जरा ध्यान से। मैं 3 तक गिनूंगा, लड़की को मेरे हवाले कर दो तुम लोग, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। 1, 2 और 3। हाँ, इन लोगों को मरने का शौक है ना, तो फिर मुझे भी इन लोगों की कोई परवाह नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मिनट, रुक जाओ सभी। एमरे, हम फातिमा और आरिफ को गाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। शामिर, तुम ऐसा करो कि बल्कि तुम दोनों किसी सेफ जगह पर मेरा वेट करो, क्योंकि ये भी इस हालत में भाग नहीं सकती। वाकई कसम से मैं यहाँ पर आके बिल्कुल पछता रही हूँ यार। तो तुम तैयार हो ना? हाँ। मुझे तो यही लगता है कि नहीं भाग सकते अब हम। एमरे तो यहाँ भी है। लड़का मेरे पास है। बिस्मिल्लाह। अच्छी टेक्निक है इनकी। देखो तो जरा, दोनों तरफ से घेर लिया हमें इन्होंने। तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैंने कहा ना कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। दवाइयाँ भी खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और हेल्दी भी हो। मतलब अब क्या मसला है? घर बैठे बैठे देखो पेट निकल आया तुम्हारा। 1 मिनट रुको। कहाँ है पेट? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। चलो सुस्ती छोड़ो अब, चलो आ जाओ जल्दी, देर हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा यार? माफ करना, मैं बेल बजाने वाली थी। शाइमा, कैसी हो तुम? अंदर आओ ना। अरे नहीं, वो असल में मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि मिल लेती हूँ तुमसे। शायद तुम दोनों कहीं जा रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं, खाली मैं जा रही हूँ। फिर मिलते हैं जावियार। सी यू। शाइमा, क्या हम बाहर वॉक करने चले? ठीक है। हाँ, मैं जरा कीज लेकर आता हूँ।
हाँ तो आरिफ, इनका तो पता है कि ये शहर से आए हुए पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, लेकिन इन्हें ये कैसे नहीं पता कि गांव से भागने वाली लड़की के साथ क्या होता है। क्या सजा होती है इसकी? अंकल, हमारी कोई बदनीयती नहीं थी इस काम में, हमारा यकीन करें। बात सुने आप, आपकी बेटी आरिफ से प्यार करती है, पूछे ना फातिमा से। तो फिर अपनी सजा तुम लोग खुद तय करोगे। बताओ क्या चाहते हो, 40 कोड़े या फिर 40 खच्चर? हाँ, कर दिखाया हमने। 14 खच्चर आउट। हाँ, ये है नंबर 15। 25 और बाकी हैं अभी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है। तौबा है यार। इससे अच्छा हम 40 कोड़े खा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ? चलो चलो, मुंह खोलो अपना। चलो, दांत साफ करवाओ। ओह 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 ओह। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। इन सबको जल्दी काटो, और भी है। यार ज़ावियार, मुझे बताकर आना चाहिए था तुम्हारे घर आने से पहले। कोई बात नहीं शाइमा, ऐसी बातें मत सोचो। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ज़ावियार, ताकि तुम्हारी हॉस्पिटल की दवाइयों से जान छूट जाए। और मैंने काफी चीजें प्लान कर रखी हैं। मैं अब कोई प्लान नहीं बनाना चाहता। सही कह रहे हो ज़ावियार। शाइमा, अच्छा पहले तुम बोलो क्या बोलना है। ठीक है शाइमा, बात यह है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे मांगू। मतलब अब तो सब याद आ गया, इसलिए मैं पछता रहा हूं क्यों किया ऐसा। और तुमने क्या क्या सहा, क्यों किया मैंने ऐसा यार। कैसे माफी मांगू पता नहीं। सॉरी शाइमा। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और उनकी सजा भी मिल चुकी है, और अब तो मैंने खुद को संभाल लिया है। हाँ, पता नहीं मैं और क्या क्या करता अगर ये बीमारी ना आती। कहना बहुत आसान है ना, मतलब हर चीज का इल्जाम ब्रेन ट्यूमर पर डाल देना, है ना। क्या कर दिया मैंने। तुम्हारे पास तुम्हारी दोस्त तो मौजूद है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। काश की चीजें ऐसे खत्म न होती, जैसा कि भूल जाओ ज़ावियार, जो होना था वो हो गया है। शायद ठोकर लगने के बाद ही संभलना था मुझे। जो कुछ भी हुआ उसकी तकलीफ आज भी महसूस होती है मुझे, और मुझसे भुलाया भी नहीं जाता। मगर मैं कभी भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे मुझे सबक मिलता है। इसलिए अब मैं फ्यूचर पर फोकस करूंगी। अच्छा लगा मुझे तुम्हें ऐसे देख के। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। नहीं जानता जिन लोगों को मेरी वजह से, यानी मेरी जात की वजह से जिन लोगों को तकलीफ पहुंची, मैं उन सब से किस तरह माफी मांगू नहीं समझ आ रहा। बेवकूफ लड़कियां।
वो लड़के तो हैं ही पागल, लेकिन तुम लोग उनका साथ दे रहे थे। हाँ, लेकिन हम उन दोनों को एक साथ देखना चाहते बस बस कर दो। जब अच्छी तरह पेट भर लो तो फिर बता देना। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन अयास कहाँ है? क्योंकि अयास को ऐसा खाना तो बहुत ही पसंद है। ये सारी चीजें तो एमरे को भी बहुत पसंद है। परेशान मत हो, सबसे पहले वो लड़के अपनी सजा मुकम्मल करेंगे, इसलिए यहाँ सुकून से बैठो तुम लोग। मैं उन्हें कोई और काम देकर आता हूँ, तब तक खाओ तुम लोग। लड़की को अगवा करने का आइडिया था किसका आखिर? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पता। क्योंकि ये बेवकूफ तो ये हिम्मत कर ही नहीं सकता। सच कह रहा हूँ अंकल, मैं तो किसी की बेटी को अगवा करने का सोच भी नहीं सकता। ये मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। पहले हमें खोलिए, फिर सब बताता हूँ मैं। हाथ भी खुल जाएंगे आराम से, उसके बाद जो चाहो करो, नाचो गाओ घूमो, जो चाहे करो, लेकिन पहले सवाल का जवाब दो। क्या हुआ इमरे? ये घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब भुगतो ना तुम इसकी सजा। इस काम में हमारी ऐसी कोई बदनीयती नहीं थी। हम वैसे ही, यकीन करें, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी प्यार मोहब्बत की बात। रुको, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते बिल्कुल। बचा लो। मैं आप जानते नहीं हैं क्या? पसंद की शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं है, समझे इस बात को। जैसे कि अयाज और मैं, हमारे दरमियान बहुत से मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और आपको पता है, बहुत से लोगों ने कोशिश की हमें अलग करने की। इस काम में हमारे अपने दोस्त भी शामिल हैं, और उस ड्रामे की प्रोड्यूसर ने भी बहुत कोशिशें की। हाँ, बहुत सी गलतफहमियां हुई और हर किस्म की रुकावटें आई, ब्लैकमेलिंग भी हुई, लेकिन हमें कुछ अलग नहीं कर सका। एक मिनट, तुम एक बात भूल रहे हो अयाज। एक मिनट में कुछ नहीं बोला। मुझे बस और कुछ नहीं, बस थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि मसले का मैं हल निकाल सकूं। अच्छा, मैं नहीं भूल सकती तुम्हारे रोशनी को किस करना और उसके साथ फ्लर्ट करना। अरे वो सब कुछ ड्रामा था, सच नहीं था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। जो बात भी हो अयाज, मैंने बहुत कुछ सहा है। वो टाइम भूल गए हो जब मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, मेरा अयाज कर करके। और उसके बाद जो मैं इतना तुम्हारे पीछे भागता रहा, बताओ उसका क्या? बस एक दिन, तुम सिर्फ एक दिन भागे हो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह करती और हफ्तों तुम्हें अपने पीछे भगाती, तब अंदाजा होता तुम्हें। वाह वाह, जबरदस्त। गलती हो गई वैसे मुझसे, मुझे तो और भगाना चाहिए था तुम्हें। ठीक है अंकल, मैं अब आपके काम के बीच में नहीं आने वाली। आपका जो दिल चाहता है इनके साथ करें, सही से मसाज करें इनके पैरों की। ठीक है? बात सुन ले पहले। सोचे एक दिन आपकी भी बेटी के हाथ में एक बच्चा होगा। तो आप ये दिन याद करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए क्योंकि आपकी बेटी के हाथ में उस शख्स का बच्चा होगा जिससे वो प्यार करती है। मान जाइए, बच्चे हैं आपके। अंकल, आप सोच नहीं सकते कि एक औरत की खुशी क्या होती है, मगर एक दिन आप महसूस करेंगे जब आपके हाथ में आपका नवासा होगा। कम से कम अंकल, आपका ज़मीर तो मुतमईन होगा ना। आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं।
पछतावा चाहते हैं या फिर आप सुकून चाहते हैं? फैसला आपका ही है। दाऊद अंकल, अंकल मेरे हाथ खोले प्लीज। मैं सिबिल को गले लगाना चाहता हूं। चलो खोल दो इन सबको। खोलो जल्दी खोलो, खोलो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, अरे जल्दी खोलो, जल्दी खोलो चाहिए। शुक्र है कि हम बच गए यार। अरे खोलो यार, जल्दी खोलो, बहुत थक गया हूं मैं। अगर आरिफ तुम्हें कभी भी तंग करे तो पहले मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ूंगा और फिर तुम्हारी। खा देना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा फातिमा। भी हाय, मुझे ऐसे ही टमाटर खाने थे। सच कहूं तो गांव के नाश्ते से अच्छा कोई नाश्ता नहीं हो सकता। शायर के कहने का मफहूम ये है, खाना आप किसी भी तरीके से खाए नहीं जानता, लेकिन नाश्ता आपको जरूर खुशी खुशी करना चाहिए। राज की शायरी। सच है कि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ मैं। बस अच्छा था। ये तुम्हारे लिए। चलो, ये फिर से आ गया। क्या करूं मैं इसका? देखो ये क्या है? ये तो कोई ट्रेजर मैप लग रहा है मुझे। क्या ये? मुझे दिखाना जरा। ये असली है क्या? असली। तो तुम हमें क्यों दे रहे हो? देख लो। मुझे लगता है हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। खुद तो पागल है ना यार, एक बार देख तो लो। हमें भी किसी मुसीबत में डाल देगा, तुम देख लेना। मुझे दिखाओ जरा ये तो वाकई मुझे बिल्कुल असली लग रहा है यार, और 100 साल पुराना भी लग रहा है देखने में। वैसे मुझे लगता है लोग इसे शिकार करने के लिए ले जाते होंगे जंगल में पुराने वक्तों में। तो अभी हम क्या करेंगे? चलो फिर एडवेंचर करते हैं हम लोग। इस नक्शे पे जाने की जरूरत नहीं, वरना तो पक्का हम लोग गुम हो जाएंगे। दिखाओ मुझे जरा। अरे यहाँ तो मैं आंखें बंद करके भी पहुंच जाऊंगा। अयाज, अभी तक तो गांव देखा नहीं तुमने, ये एडवेंचर करोगे तुम? देखो जरा गौर से देखो, ये जो ट्रायंगल्स है ना, जो इस तरफ की पहाड़ियां हैं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ये दोनों अलग अलग गांव है ना? और देखो, और ये जो है रेलवे स्टेशन है, समझ आ रही है? शायद ये पुराना कच्चा रास्ता है। ठीक है, तो फिर सब अपने अपने आइडियाज पे चलो। लड़को, क्या कर रहे हो यार? चलो फिर। $88, $89, $90, $91, $92, $93, $94, $95, $96, $97, $98, $99, $100. जीनिया मेरी जान, तुम्हें यकीन है कि हम ठीक जा रहे हैं? यार तुम खुद ऐसा करो कि 100 कदम पीछे जाके खुद ही देख लो। लेकिन किस तरह 100 कदम? मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है, सोचने दो 1 मिनट। क्या हो गया लड़कियों? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गई हो? नहीं नहीं, हम तो बस चहलकदमी कर रहे थे।
चहलकदमी। अंकल हम तो चहलकदमी के लिए जा रहे थे, आपको क्या लगा कि हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं? जंगल जाना है तुम्हें? नहीं, जंगल की तरफ बिल्कुल भी नहीं। जीनिया का जलेबी खाने का दिल चाह रहा था तो हम वही देख रहे थे कि कहाँ से मिलेगी। चुप क्यों? हाँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए 99, 98। जल्दी करो यार। तुम्हारी बारी है, चलो। ओके, 91, 92। अगर इतने आराम से चलते रहे ना तो कल तक पहुंचेंगे हम वहाँ। अरे तुम चुप रहो, उसे कंफ्यूज मत करो यार, पागल हो क्या? सही कह रहा हूँ। 97, 98, 99, 100। उधर देखो, वही कातिल गधा आ रहा है यहाँ। हाँ हाँ, ये तो वही है। शायद हम लोग गलत आ गए। हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो 99, 98, 97। और भागो, 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 चलो, चलो, भागो, हमारा विचार है, जल्दी भागो। 87, 88, 89, जीनिया, क्या हम ठीक जा रहे हैं? हाँ, शायद हम ठीक ही जा रहे हैं। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। एक मिनट, हम पहले यहाँ पर आए। अच्छा, हम पहले आए यहाँ। नहीं, हम पहले आए। हम पहले। अच्छी बात यह है कि हम आमने सामने आ गए हैं। अब देखो कितना मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, हम खुदाई शुरू करते हैं, तुम सब्र करो जरा। वैसे नक्शा तो बिल्कुल सही था। आज सारे कदीमों से चुराया हुआ लग रहा है मुझे। तुमने ज्योग्राफिया में PhD कर रखा है क्या? नो, ऐसी चीजें म्यूजियम वगैरह में ही होती हैं वैसे तो। अब हम लोग सब अमीर हो जाएंगे, बहुत अमीर। शामिर, जरा सोच समझ के बोला करो। सोच के बोलूं? अमीर हो गया। यार, इससे हम अमीर नहीं होंगे। हमें इसे किसी म्यूजियम में रखवा देना चाहिए। सही कहा। हाँ, वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और हमने जो मेहनत की उसका क्या? अगर हमने मेहनत की है तो इसमें क्या है? हद है यार, हम लोग कोई स्मगलर है क्या? एक काम करते हैं, हम किसी को कॉल करके बुला लेते हैं कि वो आकर ले जाए इसको। बहुत कीमती लग रहा है मुझे। अरे ओए, ये मेरा है। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे वो रुक बहुत जाओ। कीमती है। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, यहाँ से रुक जाओ। वापस आओ। रुको। आप लोग बिल्कुल भी खुश ना हो, ये पुराना नहीं है। लेकिन कैसे? हमें तो जमीन के नीचे से मिला है ये। मेरा मतलब है, हम जा रहे थे तो पत्तों के नीचे पड़ा मिला था हमें। ये गांव वालों का काम है। वो ऐसे स्टेचूज बना के जमीन में दफन कर देते हैं ताकि कुछ अरसे बाद ये कीमती लगे और इसे बाजार में जाकर बेच सके। हद होती है यार, हमें लगा कि हम लोग अमीर हो गए हैं। यानी अगर ये हमें मिल जाएगा तो हमारे मुल्क का बहुत फायदा होगा, और अगर ऐसा होगा तो हमें बहुत खुशी होगी, सच में। आप लोग तो लकी हैं। बाज लोग तो ऐसी चीजों का नक्शा बना के बेचते हैं और कुछ बेवकूफ लोग उसे खरीद लेते हैं और उस नक्शे के पीछे अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करते हैं। अच्छा, वाकई बेवकूफ लोग भी होते हैं ना। क्या क्या होता है दुनिया में वैसे। आप हद कर रहे हो यार। हम गांव की जिंदगी देखेंगे, वहाँ के खाने खाएंगे, बस आराम ही आराम करेंगे।
लेकिन यहाँ पर तो मैं काम कर करके थके चूर हो गई हूँ यार। ठीक है यार, मुझे भी अंदाजा नहीं था इस सब चीज का। शादी खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे फौरन। सिबिल तुम ठीक तो हो ना? यार शायद मैं थक गई हूँ, इसलिए सब कुछ दर्द कर रहा है मेरा, या फिर शायद मैंने बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया है। ओ हाय, यहाँ फिर कहीं शायद डिलीवरी तो नहीं होने वाली। देखो यार सिबिल, यहाँ पर अभी ऐसा मजाक मत करो, ठीक है? नहीं मैं सच कह रही हूँ। यार मुझे लग रहा है ये वाकई सीरियस है। शामी कुछ करो जल्दी से। क्या? अरे क्या हुआ? अरे शामी क्या हो गया? क्या? शामी बेहोश हो गया शायद, और कुछ नहीं हुआ। यार मैं क्या करूँ? पानी 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 कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद क्या करो। करें यार, क्या करें? क्या समझ करें? नहीं आ मुझे रहा। समझ नहीं आ रहा। मदद करो हमारी। शामिर, हमीदा चाची! रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, इसका डिलीवरी टाइम आ गया शायद। सिबिल एक काम करो, सांस लो। क्या करें हम? पता नहीं। हमीदा दादी! अरे उठो भाई, क्या कर रहे हो? संभालो उसे। पानी उठाओ और यहाँ। जल्दी जल्दी। सिबिल को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। यहाँ देखो मेरी आंखों में। शामी बचा लो, बचा के प्लीज। लगता है डिलीवरी का टाइम करीब आ गया। मुझे बचा लो। फातिमा, इसे अंदर ले जाओ और मलिया को बुलाओ, हमें खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। आओ बेटा, आराम से आ जाओ। तुम बैठो इधर बस यहाँ। बस ले गए उसे अंदर। बैठो आराम बैठ से, जाओ, प्लीज। मैं पागल थी, शायद मौके में गाँव में आ गई। मैं आया ही नहीं। आओ बेटा, आराम से, बस दाई आती होगी। बैठो, मैं आई। बेटा आराम से, ये तकिया रख लो पीछे। परेशान नहीं हो बेटा, सब कुछ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो आकर सब कुछ संभाल लेगी, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा। अगर नहीं संभाल सकी वो, अगर नहीं संभाल सकी वो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। एमरे की माँ की भी बिल्कुल इसी तरह मदद की थी मैंने। वो सुकून हो जाओ, ठीक है? आराम से। सिबिल सिबिल सिबिल, हम हैं यहाँ पर। सिबिल सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, हम हैं, प्लीज। तुम दोनों जल्दी से जाओ, एक पतीली में गर्म पानी भर के लेके आओ। जल्दी जाओ, देर मत करो। चलो चलो चलो। बस बेटा, सब्र, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर में। जल्दी आराम से। एक मिनट। चावल चावल, ये रहा। मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, तुम डरो नहीं। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम मत डरो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, बेटा परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता दाई टाइम पर आ जाएगी। पर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो। शाबाश, मैं भी आ रही हूँ, परेशान मत यार उसकी आवाजें तो सुना, मैं क्या करूं? मैं तो अभी तक दाई क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई है वो यार? वो दूसरे गांव में रहती है और आज उसकी गाय का भी बच्चा होने वाला है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। हद है यार। गाय का बच्चा? हाँ, गाय का बच्चा पैदा करवाने वाली मेरा बच्चा पैदा करवाएगी? वो दाई है, उनको बहुत मालूमात है। आप फिक्र नहीं करें शामिर भाई, मेरी अम्मी भी बहुत कुछ जानती हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मुझे सिबिल के पास जाना है। क्या कर रहे हो? ये खड़ी है ना, इसको अंदर भेजते हैं या अगर हम इसे बता दें? हाँ हाँ हाँ, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ फातिमा।
आज मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं सिबिल को यहाँ पर लेकर ही क्यों आया? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को कोसूंगा, और अगर सिबिल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? शामिर, हाँ? देखो देखो मेरे भाई, रिलैक्स रहो। सिबिल को या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें पता है मेरी अम्मी की जिसने मदद की थी वो हमीदा चाची ही थी। सब ठीक हो जाएगा मेरे यार, समझे? सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, हौसला रखो मेरे दोस्त, ठीक है? शाबाश। तो मैं यहाँ खड़े खड़े क्या करूं यार? मेरी बीवी की हालत देखो, मैं क्या करूं? कुछ कर नहीं सकता। बात सुनो मेरी, चलो हम मिलकर लोरी गाते हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा आइडिया दिया है इसने। हम सब मिलकर से बिल्कुल लोरी सुनाते हैं। तुम्हें बच्चों की लोरियां तो आती होंगी, है ना? क्या ख्याल है? तो चलो फिर आ जाओ, हम लोग मिलकर शुरू करते हैं लोरी। चलो शामिर, तुम शुरू करो ना। हाँ, तुम शुरू करो। हाँ। Darıldım mı cicim bana, içmek buyursun o yana. Darıldıysan barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, tatlı dilim, ben yanıyorum. Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tatlı dilim, ये शामिर गाने गा रहा है क्या? मैं यहाँ मर रही हूँ, लोगों को बताने की पड़ी है। tuttu dilim, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyor. Çok ये तो रो रहा है। सिबिल आपा, शामिर भाई आना चाहते हैं यहाँ। अरे नहीं नहीं, वो फिर से बेहोश हो जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं आने देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे लगे ना, पानी ले ले। चलो ये तो नहीं ये देखिए क्या करना है इसका। ऐसे सिबिल, चलो 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 चलो। चुप हो जाओ, चुप कर जाओ। ठीक है, हम खामोश हो जाते हैं। कर सकती है, रिलैक्स। मैं कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी तरफ देखो, हम हैं ना सब, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब यही हैं। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल सब बहुत अच्छा होगा, ओके? सब ठीक है, सब ठीक है। मेरी मदद करने के बजाय तुम सिर्फ शोर शराबा कर रही हो। मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो ना। चलो, सिबिल, चलो। चलो सिबिल, तुम कर सकती हो। अब क्या करें हम लोग? लोरी भी खत्म हो गई, अब और क्या क्या करें? मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे रुको, जज्बाती मत बनो। सिबिल आपा ने आपको अंदर आने से मना किया है शामिर भाई। वो कह रही हैं आप अगर अंदर आए तो आप दोबारा बेहोश हो जाएंगे। आपको ये अच्छी सी लोरी का है बस। सिबिल ने ही आने से मना कर दिया। बेबी आने वाला है दोस्त, थोड़ा सब्र करो। जब वो तुम्हारी गोद में आएगा ना तो तुम सब कुछ भूल जाओगे मेरे भाई। हाँ?
खामोश क्यों हो गई? बच्चे की आवाज आ रही। मैं बाबा बन गया, बाबा बन गया मैं। अयाज, मैं बाबा बन चुका हूँ, बाबा बन गया मैं। लेकिन सिबिल क्यों चुप हो गई? वो ठीक है ना? बेबी आ गया है भाई, आप और बच्चा दोनों ठीक है, आप भी अंदर आ सकते हैं। तुम दोनों ठीक हो ना? शुक्र है अल्लाह का, बेबी भी ठीक है शामिर। लाओ मुझे दो इसे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी है ये। शामिर, मुझे तुम्हें अभी एक बात बतानी। क्या हुआ? बेटा हुआ है। बेटा हुआ है शामिर। बेटा हुआ है? खैर, अल्लाह का शुक्र, अब पहली सेल्फी तो बन गई।